ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। हाय सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिले का एक दूर गांव का रहने वाला हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? काम के बारे में क्या ही बताऊँ सर। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ सर। आपको बता नहीं सकता हूँ सर। मेरे कट्टे फटे कपड़े देखकर आपको तो मेरी तकलीफ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं नहीं भी बताऊँगा तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं कट्टे फटे कपड़े पहनकर आया हूँ सर। तो आप मैं कितना गरीब हूँ वो तो समझ सकते हैं सर। मेरी किस तरीके की स्थिति होगी और आप लोगों को पता होगा। सर मैं एक टूटे फूटे घर में रहता हूँ। अब मेरा घर भी समझो इस एक तरीके से घर नहीं है सर। मैं थोड़ा बहुत खरपतवार डालकर, थोड़ा बहुत कटा फटा त्रिपाल डालकर सर उसी के नीचे रहता हूँ सर। उसी के नीचे मेरा जीवन यापन होता है सर। उसी के नीचे हम सही सर बात, अपना बहुत गुजारा सही बात। करते हैं। मेरा परिवार भी उसी में रहता है सर। अगर सर बारिश होती है, इस समय जो बारिश चल रही है, मेरे घर में समझो बैठने के लिए जगह नहीं है सर। इतनी बारिश होती है, सब पानी भर जाता है सर। सर कितनी तकलीफ होती होगी आप तो समझ गए होंगे सर। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। और सर जब मैं काम करने के लिए जाता हूँ वहाँ पर इतनी कड़ी धूप में सर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कितना लोग काम करवाते हैं सर, 100-200 रुपये मिलते हैं सर। और सर इस 100-200 रुपये में इतनी महंगाई में क्या होता है सर। बहुत तकलीफ होती है इतनी महंगाई में। आप समझ लीजिए कि खर्चा नहीं चल पाता है सर। राशन पानी तक नहीं आ पाता है सर। तो सर मैं रातों दिन काम करता हूँ सर। और थोड़ा बहुत जब मैं काम करता हूँ, जब मुझे थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है सर, उसी में मैं थोड़ा बहुत गाना गुनगुना लेता हूँ। जब मैं गाना गुनगुनाता हूँ तो जो मेरे साथ में काम करते हैं सर, उन्होंने कहा आपने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि आप इतना अच्छा गा लेते हो सर। मैंने कहा मैंने ये राज किसी को नहीं बताया। मैं रात में गाना सीखता हूँ, रात में ही गा गा कर प्रैक्टिस करता हूँ। तो सर इसलिए मैं सीख गया। तो उन्होंने कहा तो आप आज तक मुझे बताए नहीं आपको मैं एक ऐसी जगह बताता जहाँ आप सिंगर बन जाते। तो मैंने कहा वो कौन सी जगह है। उन्होंने बताया एक इंडियन आइडल मंच है, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाइए। अगर आपके अंदर टैलेंट है वहाँ से आप पॉपुलर होकर एक बेस्ट सिंगर बनकर लौटेंगे। वो इतना पॉपुलर शो है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वायरल हो रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा मैं इतना गरीब हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ। वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर मेरी एंट्री कहाँ हो सकती है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ गरीबी मेरी नहीं देखी जाती है, वहाँ सिर्फ टैलेंट चलता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप आगे तक जा सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ टैलेंट चलता है, गरीबी अमीरी नहीं चलती। एक तरीके से वहाँ गरीबों के लिए ही ज़्यादा हेल्प होता है। तो सर मैंने सोचा ये तो बात सही है, चलो चलते हैं। मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं है, थोड़ी बहुत मुझे हेल्प कर दो तो मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ और अपने गांव का नाम रोशन करूँगा। तो सर मैं फाइनली यहाँ तक आ गया हूँ। सर मेरी कहानी सुनकर, मेरी बातें के सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल ही आ रहे होंगे। हम तो अक्सर वो यही करते हैं हम लोगों की बातें सुनकर। सर हम लोग गरीब लोग हैं सर, इसलिए मैं अपनी बातें और कहानी सुना रहा हूँ सर। न तो खाने के लिए राशन पानी है सर, न तो घर है, टूटे फूटे घर में रहते हैं सर। अगर बारिश हो जाती है सर तो हम लोग सो नहीं पाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं सर। वहाँ पर सर कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है सर। रात में सोते भी नहीं हैं, जब बारिश नहीं होते हमारे डर के मारे सर सोते भी नहीं हैं, कहीं कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए काट ले सर।
इसलिए मैं सोता भी नहीं हूँ। सर मैं किस तरीके से जीवन काट रहा हूँ वो तब समझ गए होंगे। तो चलिए सर मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। अगर मेरा गाना पसंद आ जाए तो सर मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं कुछ अपने लिए एक शर्ट खरीद सकूँ, कपड़ा खरीद सकूँ, अपने घर के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले जाऊँगा। सर मेरे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। जब मैं जाऊँगा सर तभी खाना बनेगा, जब मैं कुछ लेकर जाऊँगा। तो सर अगर मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था कर देंगे तो सर आप मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। सर मैं बड़ी तकलीफ में हूँ सर, आपको क्या ही बताऊँ। मैं अपनी कहानी सुनाता रहूँगा, आप सुनते रहिएगा और आप इमोशनल हो जाएंगे सर। मेरे पास कहानी है सर, मैं आपको थोड़ा 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी कहानी सुनाता रहूँगा सर। इसलिए सर चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। चाह है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी तुझसे ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है नैना बहते हैं,